नीतीश को किसका साथ, किसका विश्वास, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है पिछले काफी समय से। इसके अलावा जब वो दिल्ली के दौरे पर हैं तो विपक्ष के और भी कई नेताओं से मिलेंगे। तो 2024 की ये पूरी बिसात बिछाई जा रही है। उसकी बाजी किसके हाथ लगेगी, ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार हो जाएंगे पीएम उम्मीदवार के लिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दावेदार कई हैं। अब मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा के शर्मा जी, चूंकि कई सवाल आपके पास पहुंच गए हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप सुन रहे थे हमारे पैनलिस्ट को, उसमें बात यह कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग नीतीश कुमार को कम से कम नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अब तक बेदाग छवि रही है। उनके आसपास के लोगों पर भले हमले कर लीजिए, तो वो तो आपकी पार्टी में भी ऐसा है कि कई बीजेपी के नेताओं पर दाग लगे हुए हैं। नहीं, ठीक कहा आपने, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि आपने जो आलोक शर्मा जी से पूछा कि आप भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहते हैं, तो आलोक शर्मा जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में हो, भ्रष्टाचार के मामले में, उनसे आप भ्रष्टाचार के विषय में पूछ रहे हैं, जिनकी 2014 में सरकार ही गई इसी के लिए। तो इनके लिए तो भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये तो पर्याय है कांग्रेस और ये पर्याय है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई नहीं घेर सकता, मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन आप जब भ्रष्टाचारियों के ग्रुप के ही हेड बनना चाहते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? आप यदि भ्रष्टाचारियों के ग्रुप के हेड हैं और हर जगह आपको ये दिख रहा है, और ऐसा कौन सा वो है कि आप ममता बनर्जी के यहां आप नहीं देखे, 2-2, 3-3 बंगले भरे हुए नोट मिले, कमरे कमरे में नोट भरे हुए, दुनिया ने नहीं देखा होगा इतना नोट जितना नोट वहां देखने को मिला। आप ऐसे ही तमाम आप घोटाले देख सकते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और बच भी जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। और आलोक जी, मैं आपको बधाई देता हूं, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस अब नौटंकीबाजों की भी भर्ती करके रखी है अपने यहाँ। आलोक जी जवाब दीजिए, जो नौटंकीबाजी करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो नौटंकी लगती है। वो चक्की पीसिंग एंड नौटंकी। मैं जो कर रहा, सुने, जो मैं कर रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। आपका चेहरा दोगला जो है उसको बेनकाब कर रहा हूँ। वो जो पीसिंग हो रहा था ना, वो नौटंकी थी। और फिर बोला था 700 पेज का वो कागज कौन लेकर विधानसभा में गया था? आज का आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, वो नौटंकी कर रहा था। लेकिन ठीक है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है सारे भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में एलजी की धोल के वहां पर पहुंच जाते हैं, कमल का फूल और पूरे देश की भूल। आज बात ये नहीं, आज बात ये है अखिलेश जी कि 26 में से कितने दल इनके साथ हैं, आज क्यों नहीं है इनके साथ? विकास हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब दल क्यों छोड़कर भाग गए इनके? 35 रुपए में पेट्रोल दिलवा दिया इन्होंने, 35 रुपए का डॉलर करवा दिया, 600 करोड़ वोट मिल गई इनको, और पूरे कितना विकास हो रहा है चारों तरफ, फिर भी लोग छोड़कर जा रहे हैं। लाखों करोड़ की ड्रग्स मिलती है, लेकिन अभी वो फोन आया था मेरे पास दोबारा ईडी वालों का, वो फिर कह रहे थे, बोले सब गुजरात में नहीं, हमारी एंट्री बैन। ईडी वालों का फोन आपको भी आ रहा है आलोक जी? अरे साहब अभी आया था, मैंने फिर पूछा, बोले साहब वो सीबीआई डायरेक्टर की पेंशन तो आप लोगों ने बंद करवा दी ऐसे कर करके, पेगासस पे एफआईआर के चक्कर में हमारी पेंशन और बंद करवा दोगे? मैंने कहा 100 से ज्यादा लोग गुजरात में कच्ची शराब पी के मर गए और बेशरम लोग मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पर ईडी सीबीआई भजन करने और वो मजीरा कर बजाने गई थी वहां पर ना, ऐसे करके मजीरा बजाने लगती है जब बीजेपी का कहीं पर होता है। के शर्मा जी जल्दी से सर प्लीज 30 सेकंड में अगर आप बोलते हैं। शर्म रखो। देखिए बिल्कुल दे रहा हूं, लेकिन इनको बंद करा दीजिए। मैं इनको आलोक जी को इनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि जो हमारे गठबंधन के दल के लोग छोड़ गए हैं उनको मुबारक, अच्छी बात। वो दल छोड़ के गए ना, जनता छोड़ के नहीं गई है। उनके छोड़ के जाने के बावजूद हमको 2019 में 303 सीटें देकर जिताया है, बहुमत से कहीं ज्यादा। इसलिए हमको हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, हमारे साथ उसकी जरूरत नहीं। अब मैं दूसरी बात आपको और समझा देना चाहता हूं, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आते हैं आपके यहां धुल जाते हैं। आप महाराष्ट्र की बात बता रहे थे, इसके बाद तो सरकार आपकी थी, आपकी सरकार थी, तो आपके पास नहीं थे कागजात। किसी को आपने किया है वहां क्या किया आपने? 2.5 साल नहीं, 2.5 साल आपने वहां क्या किया? 2.5 साल वहां क्या मलाई काट रहे थे आपने? किसी एक आरोप, किसी एक के ऊपर आरोप लगाया हो, किसी एक के ऊपर के शर्मा जी ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इस ऋतु में मैं से बाहर निकलना चाहता हूं। जनता के
खून में फेल अपनी दिया अपनी इन्होंने। बारे में अपनी बात रखिए एक साहब, आदमी तब हम एक दूसरे को सुन पाएंगे। राजीव जी भ्रष्टाचार की बात करते ठीक हैं। है सर, आपकी बात हो गई। देश राजीव इन्होंने जी, छोड़ दिया। राजीव रंजन जी, अरे एक माँ बात बेटे तो जेल से शर्मा भेज कह रहे रहे हैं। हैं के शर्मा का चलो ये कहना बात है करने कि के लिए शर्मा भ्रष्टाचारी बेदाग लोग। हो। अरे एक मिनट सर, के शर्मा जी और आलोक शर्मा हजारों जी, करोड़ की कंपनियां सुन तो लीजिए। कौड़ियों के भाव अपने दो मित्रों को बेच दी। सर, ये कुछ लोग और लोग भी भ्रष्टाचार हमारे आप माँ साथ बेटे को तो बात बचा कर नहीं लेते पा हैं। रहे हो। ठीक है राजीव रंजन जी, के शर्मा एक और अहम बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल भले नीतीश कुमार बेदाग हों, लेकिन अगर उनके आसपास भ्रष्टाचारी हैं तो उन भ्रष्टाचारियों के ही तो रिंग लीडर कहलाएंगे। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे विरोधाभासी बातें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। ये मैंने जो एक फेहरिस्त इनको बताई, उस फेहरिस्त के कुछ नाम मैंने बताए। इनके वंशवाद, इनके भ्रष्टाचार, इनके दागी नेताओं, इनके अगर मैं आंकड़े बता दूं तो एडीआर और जो आपके राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा दागी 1000 से ज्यादा एमएलएज इनके हैं। उन एमएलएज में कितने दागी हैं जरा इनसे संख्या पूछ लीजिए। और उन दागियों में केवल मैं इतनी बात कहूंगा कि महाराष्ट्र में 75% मंत्री दागी हैं, 20 में 15 मंत्री। इनके उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री दागी हैं, गुजरात में 7 मंत्री दागी हैं, उत्तराखंड में 21 एमएलएज दागी हैं, जिसमें 17 विधायक इनके हैं। अब वंशवाद की बात कीजिए, लंबी फेहरिस्त है। ये किसकी बात करेंगे? भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपराध। और मुझे लगता है इन सवालों पर कोई नैतिक अधिकार इनका नहीं। और जनता को लेकर जो इन्होंने छल और प्रपंच किया है, 15 लाख आपके घर पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 8 साल में तो ये 16 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग हो गया। ये कैसे लोग हैं? अच्छे दिन लाएंगे, नौकरी का दबाव तो वहां पर भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो वादा कर लिया था, जैसे 2004 में राजीव साइनिंग जी, इंडिया में चले गए थे। लेकिन राजीव जी अब बिहार में भी नौकरी देने का दबाव है देखिए, आप लोगों पर। एक तेजस्वी चीज मैं यादव जी आपको वादा कर बताऊंगा। चुके हैं। देखिए, बिहार में नौकरियां मिल रही हैं और बाजाप्ता ये 20 लाख नौकरियां अगर नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के उस वायदे पर मुहर लगाई है, तो नीतीश कुमार जी ने अगर 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, शराबबंदी, बिजली हर घर पहुंचाना, हर घर नल का पानी पहुंचाना, आप बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने जो भी वायदा किया है, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से लेकर अति पिछड़ी जातियों से लेकर महादलितों के विशेष सुविधाओं को लेकर, उन सभी वायदों को जमीन पर उतारा है। इनसे पूछिए इन्होंने वायदों के बदले देश को क्या दिया है। आसमानी वायदे, के शर्मा जी, इलेक्शन वादों के कमीशन बदले को आपने तो देश को वायदों क्या का दिया? ऑडिट 5 करना काम गिनवा चाहिए। दीजिए, फिर चलता हूं कन्हैया जी के पास में। नहीं, 8 साल के क्या अचीवमेंट है नहीं, जिस पर आप पहले तो चुनाव में राजीव- जाएंगे? उत्तर दीजिए। नहीं, पहले मैं राजीव जी रंजन जी का जवाब दे दूं। बड़ी नौकरी की बात कर रहे हैं। अभी महज बने 15 दिन नहीं हुए सरकार, 2 बार प्रदर्शन हुआ। आपने वहां के विद्यार्थियों के लाठी मार मार के सर फोड़ दिए। जांच बैठाना पड़ रहा है आप लोग को। ये तो आपके यहाँ रोजगार की आप अभी परिचय दिखाए हैं मात्र 15 दिन के अंदर। रही बात आप आपसे सवाल का जवाब पूछा गया है, सुन लीजिए, सवाल के जवाब के बदले आप सवाल ही पूछते रहेंगे। आप बताइए ना 16 करोड़ आप नौकरियों सवाल का पूछने जरा के लिए हिसाब नहीं है। दीजिए। सुनिए, 16 करोड़ सवाल नौकरियों का पूछने हिसाब के लिए दीजिए। नहीं, आप यहाँ पर 15 बहस लाख के लिए रुपए घर में सुनिए, आपने पहुंचाया कि शांति नहीं रखिए, पहुंचाया, ये बताइए। शांत रखिए। आपकी क्या पोल बात खुलती कर है, रहे हैं? चिल्लाने लगते हो, आप केवल पागल सवाल हो जाते हो पूछेंगे। आप। जैसे ही मैंने आपकी कहा आप heat and run party जैसे ही आपके ऊपर में Heat and आपकी run कलम party खोलता हूँ, है। चिल्लाने लगते हो आप। नहीं, नहीं, इसीलिए कोई मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पार्लियामेंट जवाब में नहीं होता। पार्लियामेंट में मैं इसलिए बीजेपी ने आपको एक जवाब बात दे कर दिया रहा हूं। है। 22.5 करोड़ मैं एप्लीकेशन आपको आई और 7 पुनः इसलिए बता देना चाहता हूँ। रही बात आपने पार्लियामेंट में जवाब वायदा की बता बात की दीजिए है, नीतीश कुमार जी ने किया हो दागियों और की बात उसको की है, तो पूरा उसका नहीं जवाब किया। भी देता हूं। आपको मैं दागियों की भी बात बता देता हूं, आप शांति से सुन लीजिए कि अभी आपने जो मंत्रिमंडल बनाया है, उस मंत्रिमंडल में 33% दागी है। 33% दागी मंत्री आपने बनाए और आपके कुल 55 पूरे देश भर में विधायक हैं। अरे इसके मैंने बिहार आपको के अलावा कहा कहीं कोई 75% आपके नाम है लेवा, महाराष्ट्र अरे नाम लेवा नहीं है यार। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल बात में बिहार के 75% सिवाय कहीं बाहर नाम लेवा नहीं है आपके आपका। 49% नाम लेवा उत्तर नहीं है प्रदेश बिहार में के है। सिवाय, तो आपको 25% आपके गुजरात में है। कन्हैया जी, उत्तराखंड आप आइए के बहस में। 21 दागी आप विधायक कन्हैया हैं, बेलारी जी, 17 आपके दागी। कन्हैया जी, अब देखिए, भ्रष्टाचार की बात भ्रष्टाचारियों की बात हो क्या रही बात है। है? देश की जनता भी सुन रही होगी अभी एबीपी न्यूज के माध्यम अभी आप से। राकेश दोनों सिंह तरफ से के कई नाम गिनवाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से लंबी फहरिस्त क्या है। कहना तो है? सवाल मेरा ये है कि अगर राकेश सिंह भ्रष्टाचार चुनाव में मुद्दा नहीं होगा, एक मिनट सर सुन लीजिए, मुझे ही बोलने दीजिए,
मुझे भी बोलने दीजिए कन्हैया जी। इस बहस अब दोनों में तरफ से मैं जब किस इतनी रूप में लंबी आऊं? लंबी मैं तो पहले फहरिस्त ही है। कह चुका हूं। हाँ हाँ भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होने जा रहा है। अभी वो बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में नोट जो है गड्डियां मैंने 50-60 करोड़ मिला। उत्तर प्रदेश भूल गए पीयूष जैन के यहाँ कितना मिला, वो किस पार्टी का था। 200 करोड़ कैश मिला था। मैं कहा ना 5 ही दिन पहले जमानत। ठीक है, तो जरा मुझे एक आखिरी सवाल कन्हैया जी एक आखिरी सवाल, सर वक्त नहीं है कन्हैया जी, वक्त नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए और सिर्फ कन्हैया जी जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूं कि तब फिर क्या बिहार का कौन सा मॉडल होगा जो लेकर नीतीश कुमार देश के सामने जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात का मॉडल लेकर गए थे देश के सामने। उसके यहाँ पड़ गया था दूसरे पार्टी के सवाल मेरा नहीं सुन पा रहे हैं। कैसे कैसे किया गया ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, कन्हैया की आवाज आ रही है। मैं फिर कहता हूँ कि उस चलिए शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार अभी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, विपक्ष के कई और नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है क्या विपक्ष की तरफ से उनके नाम पर सहमति बन जाएगी कि हां 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।